तो वो दिन आ गया जिसका हमें बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं था। आज है लेग वर्कआउट। हम दोनों को इन जनरल लेग वर्कआउट से प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हम दोनों को पता है ये हमारी कमज़ोरी है एंड हम दोनों उतना लिफ्ट नहीं कर पाते एंड हम एज एवरी इंडिविजुअल ऑन प्लैनेट अर्थ लेग डे को हेट करते हैं। बट हमें समझ में आ गया है कि लेग डे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नो मैटर वॉट हफ्ते में 2 बार हिट कर ही लेते हैं उसको। एंड हमारी कमज़ोरी लेग डे ज़रूर है, बट we try to get over it by doing more and more volume. That's the point. And अभी ट्रेडमिल पे 5 मिनट वॉक करके वार्म अप कर लेंगे एंड देन हमारा थोड़ा बहुत और लेग का वार्म अप करके वी विल स्टार्ट द सेट। दैट्स द प्लान। एंड ये ट्रेडमिल पे हमारा प्लान यही है कि थोड़ा एलिवेट करके चले। अब स्टार्ट हमने इस वाली मशीन से किया है। हमें बेसिकली स्क्वाट्स जो करना था, वेटेड स्क्वाट्स करना था बारबेल के साथ, बट वो बिज़ी था तो हमने सोचा कि यहाँ से कर लेते। ये भी काफ़ी अच्छा न्यू चेंज है एंड मीनाक्षी पहली बार ये वाली एक्सरसाइज करने वाली है तो उसके लिए तो बहुत ही बड़ी चेंज है। बट मैंने इसका अलग वर्जन्स किए हैं अलग तरीके से, बट इसका ये वाला वर्जन मैंने मशीन में कभी नहीं किया, बट ऑल द वे दे ऑल एक्ट द सेम। क्वाड्स को हिट करते हैं एंड हम लोग बिना वेट्स के ही कर रहे थे फॉर अ सिंपल रीज़न कि ये बड़ा अनकंफर्टेबल पोजीशन है हम दोनों का। अगर आप देख सकते हो तो हमारा जो पोस्चर है, हमारा जो फॉर्म है वो बहुत गलत है, बहुत गलत है। बट इसीलिए गलत है क्योंकि हम दोनों का जो क्वाड्स है वो मसल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड इंजरी भी जो हम दोनों को हुई थी उसको हुई थी अपने एंकल पे एंड मुझे जो हुई थी वो हुई थी नी पे। तो हम दोनों लेग वाइज एक्सीडेंट के मामले में भी थोड़े से कमज़ोर है उसमें। मीनाक्षी का हैमस्ट्रिंग हमेशा से एक कमज़ोर पॉइंट रहा है तो हमने सोचा कि इस बार हम उसको थोड़ा अर्ली ट्रेन करेंगे क्योंकि बाय द टाइम हम हैमस्ट्रिंग तक पहुंचते थे, हम सारी एक्सरसाइज करने के बाद हैमस्ट्रिंग तक पहुंचते थे और तब तक उससे बिल्कुल वेट नहीं होता था। बट आज बिकॉज लेग्स आर नॉट दैट एग्जॉस्टेड, मीनाक्षी कैन डू दिस मच विच इज़ अ प्रोग्रेस विच शोज़ दैट हैमस्ट्रिंग अगर कमज़ोर है तो आप स्टार्टिंग में ट्रेन कर लो उसको तो बेटर होता है। आई तो लव दिस एक्सरसाइज, काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल पोजीशन में डेफिनेटली है बट दिस इज़ हाउ इट इज़। मेरे जिम में जो था उसमें बैठ के सीटेड वाला हैमस्ट्रिंग का कर्ल था और ये ऐसा है, बट इसमें ज़्यादा वेट उठ सकता है और आपके हैमस्ट्रिंग्स पूरी तरीके से एंगेज होते हैं। तो आई वुड से कि दिस मशीन इज़ वे बेटर दैन द सीटेड कर्ल्स। एंड नाउ बैक टू दिस एक्सरसाइज। इसे जो भी बोलते हैं मैं भूल गया हूँ, बट ये बड़ा अनकम्फर्टेबल है फॉर एनी वन हु इज़ डूइंग एंड एनी बडी हु इज़ वॉचिंग, सो सॉरी फॉर वॉचिंग दिस। बट हाँ, ये कुछ ऐसे ही एक्सरसाइज है। बट हाँ, इनर थाइज़ और आउटर थाइज़ के लिए हमने दोनों तरीके से इसको फिट करके यूज़ किया तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है उस मामले में। यू शुड नॉट बी मिसिंग आउट। हमने 1-2 और एक्सरसाइज की है जिसको हमने ट्रैक नहीं किया, जिसको हमने शूट नहीं किया एंड दिस इज़ द क्लोजर ऑफ द लेग वर्कआउट। मैंने काफ़ किया, मीनाक्षी आज टायर्ड थी तो उसने नहीं किया, बट दैट्स हाउ इट इज़। एंड देन वी केम टू बिटन मार्केट। यहाँ पे हमको वेजिटेबल्स ख़रीदना है। इनफैक्ट सैटरडे को एक पूजा है सावित्री जिसकी बात मैंने लास्ट व्लॉग में की थी। उसके लिए हमें बेसिकली 21 फ्रूट्स चाहिए एंड ट्रस्ट मी 21 फ्रूट्स ख़रीदने में हमारी हालत ख़राब हो गई, हमें मिल ही नहीं रहे थे। हम जो तो करके हमारे पास अभी 10 या 12 होंगे और घर में और भी 3-4 थे, बट आई थिंक एंड ऑफ द डे हमें ब्लिंकिट से ही फ्रूट्स मंगाने पड़ेंगे उस सैटरडे को, मतलब जो आने वाला सैटरडे है उसमें, क्योंकि सावित्री की पूजा के लिए 21 फ्रूट्स चाहिए विच इज़ हैसल, इट्स नॉट ईजीली अवेलेबल। बिटन मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिल गई बट देन एग्जॉटिक जो फ्रूट्स है दैट इज़ क्वाइट कॉस्टली। मैं आपको सैटरडे का जब व्लॉग बनाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या होता है पूजा में एंड क्या है वो 21 टाइप के फ्रूट्स जो हमने लाए हैं। तो बड़ा मज़ा आएगा आपको उस वाले व्लॉग में। इट विल बी अ गुड कल्चरल व्लॉग जो आप देखोगे एंड जिम से थोड़ा हट के हम इस ब्लॉग को शूट करेंगे। एंड अभी धीरे धीरे हमने स्टार्ट कर दिया है कि हम जिम के बाहर भी शूट करने लगे हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। बट हाँ, ये बिटन मार्केट बहुत सही है। हम हर थर्सडे को यहाँ पे आते हैं, सब्ज़ी की रिफ़िल करते हैं एंड फ्रूट्स वगैरह जो भी हैं यहाँ से लेते हैं। तो मुझे ये मार्केट बहुत पसंद है। चलो आज के लिए इतना ही, बाय।